and the first elevated section कहाँ से था? शादरा टू 30 हजारी। 30 हजारी का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, कोर्ट वगैरह के लिए सब 30 हजारी आते हैं, ठीक है। ऑन दी रेड लाइन opened on 25 December 2002। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि तो रेड लाइन की, तो आप लोग रेड लाइन में देखेंगे, ठीक है, तो उनकी जो गॉज लेंथ है रेड लाइन की वो 1 से ऊपर है, 1 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, अभी जितने भी हो रहे हैं यूज वो स्टैंडर्ड हो रहे हैं, उनकी सबकी जो गॉज लेंथ है वो 1 मीटर ही है। नोट कर लिया? तो ये लाइन से क्या होता है? किससे? लाइन कलर से क्या होता है? कलर से कुछ नहीं होता है, बस एक इंडिकेशन के लिए रखते हैं कि रेड लाइन, येलो लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन। ठीक है, इससे याद रहता है ना लोगों को कि हाँ ये किस लाइन में है, ऐसे बस, बाकी और तो कुछ लॉजिक नहीं है। Oh yes. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, द फर्स्ट अंडरग्राउंड सेक्शन, द फर्स्ट अंडरग्राउंड सेक्शन कहाँ से? विश्वविद्यालय से। कौन सा विश्वविद्यालय? कौन सा विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है ना एक, कश्मीरी गेट, ऑन द येलो लाइन। येलो लाइन पे नहीं है विश्वविद्यालय? मुझे लगा यूनिवर्सिटी। श्वेता को हो सकता बताओ। अरे इधर विश्वविद्यालय और इधर ये जाता है ना, गुड़गांव के लिए जाता है, जो हुडा सिटी सेंटर के लिए, और एक ये समायपुर बादली के लिए जो लाइन, हुडा सिटी सेंटर। हाँ, तो वहां पे जो वही रास्ते में पड़ता है हमारा विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। तो वो जो येलो लाइन है वो अंडरग्राउंड है ना, तो फर्स्ट अंडरग्राउंड सेक्शन वही बना था सबसे पहले, वो विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट तक था। वो कब बना है? 20 दिसंबर को कंप्लीट हो गया था 2004 में। नोट करिए। हो गया। हो गया? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है नोट करके लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स, ठीक है, नोट करके। ऑनर, ऑनर कौन है हमारा? डीएमआरसी। डीएमआरसी का फुल फॉर्म बताइए कोई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इंडियन, क्या बताया? इंडियन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस जैसे कि अभी काफी ज्यादा है,
ठीक है, आपको पता ही होगा, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट, ऑरेंज, पिंक, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। ठीक है, हेड क्वार्टर कई बार पूछ लेते हैं, ऐसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मेट्रो भवन, 12 खम्बा रोड। ठीक है, टॉप स्पीड क्या होती है हमारी मेट्रो की, कोई बताएगा? टॉप स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर। सर हेडक्वार्टर देखे आपने? क्या हुआ? सर मेट्रो भवन देखे? मेट्रो का मेट्रो भवन देखे हो? समझ में आया क्या बोल रहे हो? मेट्रो का फर्स्ट बार? सर मेट्रो भवन नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक है, अब डालिए नेक्स्ट हेडिंग, नीड्स ऑफ मेट्रो। मेट्रो की हमें क्यों जरूरत पड़ी? सुनील, आपको मेट्रो की क्यों जरूरत पड़ी, आप ये बताइए। सर ट्रैफिक ज्यादा नहीं लगता, तुरंत पहुंचता है। ठीक है, ट्रैफिक हो गया। दूसरा दूसरा सर कार्ड में बैलेंस होता है इसलिए। ठीक है, और श्वेता आप बताइए। सर टाइम जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, टाइम। ठीक है, ट्रैफिक हो गया एक तो हमारा पॉइंट। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, और बताइए कंफर्ट क्या बताया? कंफर्ट भी रहता है, ज्यादा भीड़ ना हो। भीड़ तो बहुत होती है भाई, लेकिन भीड़ ना हो तो कंफर्ट रहता है। फिर भी कंफर्टेबल है। ठीक है, और क्या है हमारा, अगर मेट्रो नहीं थी उससे पहले, ठीक है, अगर ज्यादा मेट्रो लोग नहीं, ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ ज्यादा लोग, ठीक है, तो लार्ज पीपल कैरियर। ठीक है, और क्या हो सकता है? और फिर ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसने जो हमारे जो एयर पॉल्यूशन था उसको भी क्या किया है, डिक्रीज किया है। ठीक है, अगर मेट्रो से तो नहीं हो रहा ना पॉल्यूशन, क्योंकि वो मेट्रो तो इलेक्ट्रिक के थ्रू चल रही है। और अगर मेट्रो नहीं चलेगी तो वो लोग जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो या तो अपनी व्हीकल से जाएंगे या फिर बाइक, कार कुछ तो यूज करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो पॉल्यूशन है वो भी इफेक्टेड होगा। तो लिखिए रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन। ठीक है, और बताइए 6th पॉइंट। ये पॉइंट लिखे क्या कहना है? सर, ये सारे पॉइंट लिख दे। हाँ, और क्या करोगे, लिखने पे है। ठीक है, और किसी को कुछ, रिडक्शन इन एक्सीडेंट। ठीक है,
बताइए, बोल सकता है? 6th, फ्यूल सेविंग। ठीक है, और बताइए कुछ किसी को लगता है? ठीक है, फिर इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, एडवांटेजेस जो होंगे वो भी हम लिख सकते हैं यही। ठीक है, नीड्स एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। सर इकोनॉमिक भी हो सकता है, जैसे सर बिल्कुल, इकोनॉमिक भी है। ठीक है, नोट नोट कर लिया। श्वेता, आपको याद है ना, आपसे मैं नोट्स लूंगा। यस सर। क्योंकि मैंने सुना है विजय के बाद आपकी सबसे अच्छी राइटिंग है, इसलिए। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया सब लोग? ठीक है, अब हेडिंग डालिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ मेट्रो। डिसएडवांटेज ऑफ मेट्रो। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि क्लासेस जो हैं ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए? ऑनलाइन सही है। आप लोग क्लास मतलब ऐसे मिस नहीं करते हो, क्लास, कॉलेज, ये सब चीजें? नो सर। तो मतलब कॉलेज के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं था कि कॉलेज को मिस नहीं कर रहे हो? तो उस टाइम यस सर। कॉलेज जो लाइफ होती है ना, मतलब कि इसमें मतलब कि थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, तो वो आप लोगों का था। थोड़ा सा फंक्शन वगैरह होते हैं, थोड़ा सा होता है, तो आई थिंक शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोगों के हुए होंगे फंक्शन वगैरह। आपके कॉलेज में होते हैं? होते हैं सर, लेकिन श्वेता के लिए सर वो क्लास ही कॉलेज है। अच्छा, नहीं सही है वैसे, मगर ये थोड़ा सा, ये जो लाइफ है ना, जैसे हम लोग स्कूल लाइफ को मिस करते हैं ना, तो वैसे ही कॉलेज का भी होता है। अभी कॉलेज हो सकता है आप लोगों ने इतना इंटरेक्शन में हो, हम आज जैसे कि टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, हम अपनी मतलब पर्सनल अगर व्यू बताऊं तो मैं और मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मिस करते हैं कॉलेज लाइफ को। यस सर, डिपेंड करता है ना, मतलब सब चीज में डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन होती है वगैरह वगैरह, कैसा कॉलेज होता है हम्म, और ठीक दोस्त है। कैसे होंगे। हाँ, फिर आपके क्लास में ज्यादा बच्चे भी नहीं थे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा। यस सर। ठीक है, लिखिए, डिसएडवांटेजेस बताइए क्या हो सकता है।
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है। वेरी गुड। सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है ना वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो लिखिए हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, सेकंड श्वेता आप बताएं। और कॉस्ट कॉस्ट तो क्या मतलब कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं? कॉस्ट मेट्रो की। अच्छा, हाँ बोल सकते हैं हाई फेयर। ठीक है, पहले तो काफी सही थी मेट्रो, अब काफी ज्यादा फेयर हो गया, तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज में काउंट हो सकता है। ठीक है, और बताइए सुनील, आप बताइए कुछ। सर हाई रिस्क होता है इसकी ट्रैवलिंग के लिए, जैसे कि मेट्रो सर हाइट पे बनती है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट की चांस अगर फेलियर हो जाए तो। अभी तक तो ऐसा कोई केस ही नहीं आया मेट्रो का एक्सीडेंट का। वैसे तो और सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, लेकिन नहीं, ये डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक मैंने तो ऐसा कोई मेट्रो का, रेल इंडियन रेलवे का तो चलो केसेस सुनने में भी आते हैं, मगर मेट्रो तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। अब तो उन्होंने सेफ्टी डोर्स भी लगा दिए हैं, अगर कोई सुसाइड वगैरह करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, कहीं कहीं लगे हैं। इससे ज्यादा रिस्की तो आपका ये क्या बोलते हैं, आप जिस पे बाइक पे चलते हैं या फिर बस से चलते हैं या फिर ट्रेन में चलते हैं, वो ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू मेट्रो। रिस्क के मतलब सर कंस्ट्रक्शन वो फेलियर हो जाए तो। नहीं तो ऐसे कैसे कंस्ट्रक्शन के लिए हो जाएगा, उसका सब स्टार्टिंग में सारा चीजें पूरा इंस्पेक्शन होता है, और अभी तक कंस्ट्रक्शन का कोई फेलियर का भी केस सामने नहीं आया। ऐसे तो फिर हर चीज रिस्की है, हम जिस ब्रिज पे चल रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन फेलियर हो जाए वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हम घर घर में बैठे हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन फेलियर हो जाए तो वो भी रिस्की है। रिस्क तो है, रिस्क तो है ही जिंदगी में। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं, जब भी आपने देखा होगा कभी भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होता है तो फिर काफी सालों तक चलता है पहले तो। ठीक है, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और यस फिर सर वहाँ यस। की, हाँ, जो दिल्ली वाले हैं उन्होंने फेस किया होगा, तो फिर रोड वगैरह वगैरह ब्लॉक कर दी जाती हैं, तो फिर काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं रोड ब्लॉकेज, 5-5 6-6 साल तक ऐसे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, ब्लॉकेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ। ठीक है, अब देखो जैसे मेट्रो है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो एक ये भी डिसएडवांटेज है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। और कोई कुछ बताएगा? फिफ्थ, जैसे बताया टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप लोगों से मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जो आप बताएंगे ना वो आपको याद भी रहेगा, जो आप अभी बता ले रहे हैं तो फिर आप एग्जाम टाइम में भी वो आपको याद रहेगा। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है, इसको तुरंत के तुरंत कंप्लीट करते हुए चलो। ठीक है, काफी है 5। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
और बाकी आप लोग एक काम करिए, जैसे अब आप लोगों को डिग्री कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, तो आप लोग अगर कोई प्राइवेट जॉब वगैरह करना चाहता है तो अपना लिंक्डइन में अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। तो लिंक्डइन पे अपनी जो भी प्रोफाइल है उसको अपडेट कर दीजिए, जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर सीखा है या फिर आपके अंदर कोई और स्किल्स है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे जितने भी, एक तरह से लिंक्डइन क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्राइवेट जॉब्स वगैरह में काफ़ी इजीली जो एचआर्स होते हैं वो वहाँ पे लिंक्डइन से रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आपके कैंपस में कंपनीज वगैरह आएंगी, मगर आप भी थोड़ा सा अभी से स्टार्ट कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक कल से पढ़ेंगे, 5 मिनट रहेगा। कोई डाउट हो आज क्लास रिलेटेड तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है।